दीदी आ गई। बीजीय व्यंजक। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपद व्यंजक, व्यंजक पेड़ आरेख का परिचय, सजातीय और विजातीय व्यंजक। एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपद व्यंजक। बच्चों, यहां स्क्रीन पर कुछ व्यंजक दिखाए गए हैं, तो क्या आप इनमें स्थिरांक या गुणांक और चरांक बता सकते हैं? इसमें 7 को ज से गुणा किया जा रहा है, तो स्थिरांक हुआ 7 और वो वस्तु जिसका मान स्थिर नहीं है वो है ज, तो चरांक हुआ ज। इसी तरह -2ab में स्थिरांक हुआ -2 और चरांक ab, और 1/3x में स्थिरांक हुआ 1/3 और चरांक x। तो भले ही इन व्यंजकों में चर और गुणांक अलग अलग हैं, लेकिन एक समानता भी है। आप बता सकते हैं क्या समानता है? दीदी, यहाँ सभी व्यंजकों में केवल किसी आंकिक संख्या और अक्षर संख्या का गुणनफल या भागफल है। बिल्कुल ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी व्यंजकों में केवल एक ही पद है। जानते हो, ऐसे व्यंजक जिनमें एक ही पद होता है उन्हें कहते हैं एक पदीय व्यंजक या मोनोमियल्स। यानी ये सब हुए एक पदीय व्यंजक। अच्छा, अब बताओ, क्या 8x एक पदीय व्यंजक है? तो देखते हैं 8x में कितने पद हैं। केवल एक। शाबाश! तो 8x हुआ एक पदीय व्यंजक। और 8x + 15 में कितने पद हैं? 2 ना? बच्चों, क्या आप जानते हो कि ऐसे व्यंजक जिनमें 2 पद होते हैं उन्हें कहते हैं द्विपदीय व्यंजक या बायनोमियल्स। अच्छा, अब इन दिए गए व्यंजकों में से एक पदीय और द्विपदीय व्यंजक पहचान सकते हैं आप? देखो, 9y और 6pq में केवल एक पद हैं, तो ये हुए एक पदीय व्यंजक। और 15 का -11 और 2xy + x में कितने पद हैं? 2। बिल्कुल ठीक, यानी ये हो गए द्विपदीय व्यंजक। जब चर और अचर या चर और चर जोड़, घटाव, गुणा या भाग चिन्ह से जुड़े होते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, जैसे 4x + 3 या 9ab। ऐसे ही और उदाहरण सोचिए। व्यंजक पेड़ आरेख का परिचय। 8a - 2ab + 5 के पद बताइए। ये हुए 8a - 2ab और 5। इस व्यंजक में 3 पद हैं, और जानते हो, ऐसे व्यंजक जिनमें 3 पद हों वो कहलाते हैं त्रिपद या ट्राइनोमियल। अब इन पदों को अलग अलग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। 8a हुआ 8 गुना a, -2ab होगा -2 गुना a गुना b, और 5 को ऐसे लिख देंगे। इस तरह दर्शाने के तरीके को कहते हैं पेड़ आरेख या ट्री डायग्राम। चलिए, अब x⁻² + 3x - 7 के पद लिखते हैं और पेड़ आरेख बनाते हैं। देखिए, अलग अलग पद होंगे x⁻², 3x और -7। अब पेड़ बनाते हुए x⁻² को तोड़ेंगे
x और x में, 3x को 3 और x में, और -7 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 3x को देखिए। 3x यानी 3 गुना x, और यहां चरांक हुआ x, मतलब चरांक के साथ जो अंक होता है उसे चर के मान से गुणा करते हैं, और इस अंक को कहते हैं गुणांक या स्थिरांक। बताओ क्यों? हाँ, इसी स्थिर अंक से चर के मान को गुणा जो करते हैं। अच्छा, अब -5 क ख में स्थिरांक और चरांक बताइए। सोचो सोचो। देखिए, यहां -5 को क और ख के मान से गुणा किया जा रहा है, तो -5 हुआ स्थिरांक, और चरांक यानी वो वस्तु जिसका मान स्थिर नहीं होता होगा, क ख। समझ गए ना? सजातीय और विजातीय व्यंजक। बच्चों, अब इस सारणी में स्थिरांक और चरांक बताओ। केवल 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, -7 में स्थिरांक हुआ -7 और चरांक अ। YZ में स्थिरांक 1, चरांक YZ, और 2/3 अ में स्थिरांक हो गया 2/3 और चरांक फिर से अ। जानते हो, जिन व्यंजकों में चरांक समान होते हैं उन्हें कहते हैं सजातीय व्यंजक या समान युग्म वाले व्यंजक या लाइक टर्म्स। यानी -7 और 2/3 हुए सजातीय व्यंजक, है ना? इनमें गुणांक अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब -7 और YZ में तो चरांक अलग अलग हैं। ऐसे व्यंजक जिनमें बीजांक या चरांक अलग अलग होते हैं उन्हें कहते हैं विजातीय व्यंजक या असमान युग्म वाले व्यंजक, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो -7 और YZ हुए विजातीय व्यंजक। अच्छा, यहां कुछ व्यंजक दिए गए हैं, तो बताओ इनमें से कौन से व्यंजक 3 ज क के सजातीय व्यंजक हैं? सबसे पहले 3 ज क में चरांक पता करते हैं, और ये हुआ ज क। अब ऐसे व्यंजक ढूंढते हैं जिनमें व्यंजक ज क है। हाँ, ये हुए -2 ज क और 1/4 ज क। शाबाश! और क्या 8x और x की घात 2 भी सजातीय व्यंजक हैं? दीदी, यहाँ तो एक समान अक्षर संख्या है। हाँ, ठीक, लेकिन 8x में x की घात है 1 और x की घात 2 में x की घात 2 है। यानी यहाँ अक्षर तो समान है लेकिन घात समान नहीं है, तो ये सजातीय व्यंजक नहीं है। याद रखना कि एक समान अक्षर संख्या और घात वाले व्यंजकों को ही सजातीय पद या व्यंजक कहते हैं। चलो, अब कुछ सवाल जवाब करें। तैयार है ना आप? इनमें से कौन से व्यंजक में 3 पद हैं? हाँ, 8x + 3y - 2 में 3 पद हैं। 8x, 3y और -2, तो सही विकल्प हुआ बी। अब बताओ, क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? ये असत्य है।
ऐसे व्यंजक जिनमें बीजांक या चरांक अलग अलग होते हैं उन्हें विजातीय व्यंजक कहते हैं। अच्छा, अब -2/5u में स्थिरांक और चरांक बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ, स्थिरांक हुआ -2/5 और चरांक यानी वो वस्तु जिसका मान स्थिर नहीं होता, तो चरांक होगा u। इनमें से कौन से विकल्प में 8 न का सजातीय व्यंजक है? शाबाश, 8 न का सजातीय व्यंजक हुआ 1/2 न, क्योंकि इनमें चरांक समान है ना। प्रिया कहती है कि 9xy एक पदीय व्यंजक है, क्या वो सही है? हाँ, देखो 9xy में एक ही पद है 9xy, तो ये हुआ एक पदीय व्यंजक। बच्चों, व्यंजकों पर ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका खूब अच्छे से अभ्यास करना। ठीक, अब मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।